आज विद्या मितानिन अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वह स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा से भी मुलाकात किए। साथ में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यन शुक्ला भी शामिल हुए। देखिए खास रिपोर्ट मुस्कान वर्मा के साथ। आप लोग किस मांगों को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मात्र एक औचित्य ये था कि सरकार के 4 वर्ष बीतने के बाद भी जो उन्होंने हमें जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किए थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार बना उन्होंने कहा था कि अतिशीघ्र मैं आप लोगों को नियमितीकरण कर दूंगा। 1.5 साल बीतने के बाद हम लोग मैदान पे आए तो 65 दिन तक मैदान में बैठे तो सीएम साहब खुद बुलाए और उन्होंने कहा कि बेटा 1 साल रुक जाओ, उसके बाद मैं आप लोग को नियमितीकरण कर दूंगा। आज 4 वर्ष बीत चुका। उनके आश्वासन पे हम लोग 4 वर्ष फिर चुप रह गए और 4 वर्ष बीतने के बाद ये अंतिम बजट का अवसर आया है। सरकार पे आस और विश्वास अभी भी हमारा बरकरार है और हम चाहते हैं कि मिनिमम बजट पे वो हमारा उद्धार कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमको 18,000 मिल रहा है। मिनिमम बजट का मतलब होता है 24,500, जिसमें अभी 13.5 करोड़ रुपया हमारे लिए खर्चा होता है। उसमें मात्र 1.5 करोड़ का और खर्चा आएगा और हम सब के सब नियमित हो जाएंगे। तो सरकार को बोझ भी नहीं आएगा और हम सब के सब स्थायीकरण नियमितीकरण पा लेंगे। हम यही चाहते हैं। आज आपकी किससे मुलाकात हुई और क्या विषय में बात करें? आज हमारा सर्वप्रथम माननीय टीएस सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, 2018 के आंदोलन पे ये माननीय टीएस सिंहदेव जी हमारे वहाँ आए थे, धरना स्थल पे आए थे। आज के स्वयं मुख्यमंत्री जी आकर के हमारे धरना स्थल पे हमारा हड़ताल तोड़वाए थे जूस पिला करके। तो माननीय टीएस सिंहदेव जी जन घोषणा का मेन थे, वो क्रियान्वयन किए थे। तो उन्होंने लिखा था कि जैसे जो छत्तीसगढ़ के हमारे विद्यामितान शिक्षक हैं उनको हम नियमितीकरण करेंगे। तो हम लोग इसीलिए उनसे मिलने गए थे कि अंतिम बजट आने वाला है और हमारे लिए सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कि मैं अपने तरफ से सरकार को पत्र प्रेषित कर चुका हूं और सरकार की मंशा है कि आप लोगों को जल्द ही जल्द नियमित किया जाएगा और मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, बोलूंगा। और आप लोगों के नियमितीकरण पे तो बजट ज़्यादा आने वाला नहीं है। आप लोग यदि स्थायी होंगे तो समान काम समान वेतन के तरीके से आप लोग आगे चल के अपने वेतनमान पा सकते हो। तो हमने उनकी जो बातें थी अच्छे तरीके से सुनकर से सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे नियमितीकरण पे कोई भी प्रकार का अड़ंगा नहीं है। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारा नियमितीकरण जल्द से जल्द पूरा करें की कृपा करें। सरकार से मात्र ये अपील ये है कि जो उन्होंने कहा है हमारे के लिए, जो उन्होंने कहा है, हम अन्यत्र चीज और नहीं मांग रहे हैं, ना हम आपको कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, ना परेशान नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा है मात्र उतना कर दीजिए। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, हमारा परिवार ऋणी रहेगा, हमारा खानदान ऋणी रहेगा, हमारा एरिया भी ऋणी रहेगा। धन्यवाद। आज आप विद्या मितान समूह के साथ स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की, उस पर क्या चर्चा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। टीएस सिंहदेव जी के पास हम इसके पहले भी गए थे। तो जिस प्रकार से विद्या मितान हैं उन्होंने अपनी बात रखी कि उनको वार्षिक मात्र 15 करोड़ वित्तीय जो बजट है उसमें भार आएगा और वो सभी के सब जो है विभाग में मर्ज कर दिए जाएंगे और वो सभी प्रकार के समझौता करने को भी तैयार हैं। तो इसी तर्ज में मेरी आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले माननीय टीएस सिंहदेव जी से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो छत्तीसगढ़ में 2009 के बाद रखे गए 33,000 श्रम आयुक्त दर और कलेक्टर दर के श्रमिक हैं, ये एक नया पदनाम दिया गया क्योंकि उमा देवी प्रकरण की बाधा जो थी उसके तहत जो 5 मार्च 2008 का सामान्य प्रशासन छत्तीसगढ़ का जो निर्देश निकला था उसमें कंडिका 5 में स्पष्ट मना किया गया था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को, अनियमित कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए। इसी वजह से विभाग के उस समय के अधिकारियों ने नए पदनाम श्रम आयुक्त दर श्रमिक और कलेक्टर दर श्रमिक के रूप में 2009 से हम सभी को रखना प्रारंभ किया। अब वर्तमान में भी हम लोग रखे जा रहे हैं। तो हमारी संख्या लगभग 33,000 है। तो उसमें हमने जो उस समय टीएस सिंहदेव जी को जो पत्र सौंपा था उसमें बताया था कि वार्षिक जो बजट है वित्तीय भार न्यूनतम वेतनमान 19,500 और 15,600 में यदि इन 33,000 लोगों को विभाग में मर्ज किया जाता है, मध्य प्रदेश की तर्ज में स्थायी कर भी बनाया जाता है, तो मात्र 287 करोड़ वार्षिक का बजट भार आएगा। यदि इसमें 10 वर्ष का बंधन लाते हैं कि जिसका 10 वर्ष होते जाएगा वो विभाग में मर्ज होते जाएंगे, तो वर्तमान में तत्कालिक जो वित्तीय बोझ आएगा वह लगभग 86 से 87 करोड़ से ज़्यादा नहीं आएगा। परंतु हमने
उस सुझाव पत्र में सरकार को आग्रह किया था कि कोविड में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो बजट की वित्तीय हालत है वो अच्छी नहीं है, तो हम लोग जो वर्तमान वेतनमान जो हमें मिल रहा है 12,430 से लेकर के 10,220 के बीच के 4 श्रेणी के, उसी वेतनमान को यदि कोई कानूनी पेश ना हो तो उसे ही न्यूनतम वेतनमान मानते हुए बिना किसी वेतन वृद्धि के हमें विभाग में मर्ज कर दिया जाए। तो मुझे बड़ी हर्ष की बात है कि हमारी सुझाव को माननीय टीएस सिंहदेव जी द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है, जिसकी कॉपी भी हमें उपलब्ध कराई गई है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय टीएस सिंहदेव जो अत्यंत संवेदनशील मंत्री जी हैं, उन्हें आभार व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के मर्ज करने के लिए जो भी उपाय हो, जो भी बातें हों या जिस भी प्रकार का सरकार को नियम बनाना है, हम सब उसमें आपको सकारात्मक सहयोग देंगे।